हेलो स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं एक नई प्रॉपर्टी जो है पीरियोडिक टेबल की, जो कि टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लास्ट के जो टॉपिक्स थे हमारे वो कुछ इंपॉर्टेंट पीरियोडिकल ट्रेंड्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, एटॉमिक साइज था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ज़्यादातर जब हम पीरियोडिकल ट्रेंड पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। इसलिए इस पूरे लेक्चर को सही से ध्यानपूर्वक देखिएगा और कोशिश करिएगा कि इसमें जो भी बातें बताई जा रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो, वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस यहाँ पे हो रही हो और वो आपको समझ में भी आ रही हो। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि डिफिनीशन क्या है इसका। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से किसी एटम में ऐड करते हैं, गैसियस एटम में ऐड करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं क्लास कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी को रिफ्लेक्ट करता है कि कोई भी एटम कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। कोई भी एटम जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उतना ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज होती है। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, उतना ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे हमेशा एनर्जी रिलीज हो, कई बार एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। बस आपको यहाँ पे कंसंट्रेट रहना है। डेल्टा एच इसको ध्यान से देखिएगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड होते समय एनर्जी रिलीज हुई, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते समय एनर्जी रिलीज हुई तो हम उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते समय एनर्जी रिलीज नहीं हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो उस समय डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। हम अभी डिस्कस करेंगे कि कब पॉजिटिव हो जाएगा और कब नेगेटिव हो जाएगा। आप देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने यूज किया हुआ है, तो मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो वैल्यू है वो किस पे बेस्ड होगा। लेकिन पहले आप इस बात को समझिए कि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, पीरियोडिकल ट्रेंड अभी बात करेंगे, पहले इसको देखिए कि होता क्या है। मान लीजिए कोई एलिमेंट X है जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट X है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है अपने गैसियस स्टेट में, और वो कन्वर्ट हो गया X माइनस एनायन की फॉर्म में अपने गैसियस स्टेट में ही, तो जो अमाउंट ऑफ हीट निकला ना इस प्रोसेस में, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिलहाल तो ये हीट निकला है, और हीट निकलने का मतलब एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अब थोड़ा सा समझिएगा, हम इसको बोलते हैं इस साइन से इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा Eg इलेक्ट्रॉन गेन H नॉट एंथैल्पी की वैल्यू। ठीक है, डेल्टा Eg H नॉट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो हम इसको बोलते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब
एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो हम बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब दो इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो हम बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज वेल एज सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थोड़ा इसी को ध्यान से सुनिए मेरी बात और फिर समझने की कोशिश करिएगा। ज़्यादातर कंडीशन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव रहती है, लेकिन कभी भी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव नहीं होती, वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? चलिए देखिए, ऑक्सीजन माइनस ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिए। यहाँ पे जो डेल्टा EgH0 है ये इसकी साइन होगी निगेटिव, जब इसका साइन होगा पॉजिटिव। जब भी कोई एलिमेंट दूसरा इलेक्ट्रॉन या तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो पहले से नेगेटिव होता है। पहला इलेक्ट्रॉन गेन करते समय ऑक्सीजन अपने आप को एनायन बना लेता है और एनायन पे चार्ज होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज हमेशा ही आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करता है और जब इलेक्ट्रॉन रिपल होगा तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है। मतलब कि जो एनायंस होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते आसानी से, वो हमेशा एनर्जी गेन करके, एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसीलिए एनायन की कंडीशन में मतलब कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट की या थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट की हमेशा होती है पॉजिटिव, क्योंकि इस कंडीशन में एनर्जी क्या हुई? एब्जॉर्ब हुई, और एब्जॉर्ब होने का मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो कभी भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो भी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव बिकॉज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, but the second electron gain enthalpy of oxygen is positive because the process is endothermic. Anion will not accept electron easily because of the repulsion between anionic charge of oxygen with electron. repulsion जब होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड ही नहीं होगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिपल हो जाएगा। ऐसे में एनर्जी एब्जॉर्ब होके हम उसको ऐड करवा सकते हैं और प्रोसेस हो जाएगा हमारा एंडोथर्मिक। तो आपको आइडिया लग गया, एक आइडिया लग गया कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा। नेगेटिव कैसे होगा? जब इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने खुद से ऐड हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव कब हुआ? जब रिपल्सन फील होगा। क्या होगा? रिपल्सन फील हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पीरियोडिकल ट्रेंड की बात करते हैं अब हम, ठीक है। मैं आपको बता दूं, चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन ऐड करना न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होता है, मतलब कि जो फोर्स है, फोर्स बैलेंस होता है थ्रू द न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा अप्लाई करेगा, मतलब कि छोटा साइज होगा, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड किया जा सकता है। इसलिए अलोंग द पीरियड जो जनरल ट्रेंड है अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है। Electron gain enthalpy become more negative along the period or down the road become less negative. इस बात को ध्यान रखिएगा। बट इसमें काफी सारे एक्सेप्शन हैं जो कि हम एग्जाम्पल में अभी इसको सॉल्व करेंगे। बट अभी पहले समझिए कि जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग बिकम्स मोर नेगेटिव का मतलब लार्ज एनर्जी रिलीज्ड आउट, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। तो जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा उतना ज़्यादा हम उसको बोलेंगे नेगेटिव। और ये कब होगा? अलोंग द पीरियड, क्योंकि साइज छोटी होती जा रही है। डाउन द ग्रुप साइज बड़ी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो पाता। बट उसके एक्सेप्शनल पेयर वहाँ पर पड़े हुए हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, तब एग्जाम्पल को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक, वही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। फैक्टर्स में पहले है, सबसे पहले है साइज।
जितना छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता है वो, क्योंकि न्यूक्लियस इजीली अपना फोर्स अपनी क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। सो बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर इज अ वेरी नियर बाई, साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस बहुत ही पास है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी साइज की वजह से। ठीक है, साइज की वजह से। ठीक, तो मैं यहां लिख रहा हूं डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू साइज जितना छोटा होगा डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, इस बात को मत भूलिएगा कि हम नेगेटिव साइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन क्या ज्यादा होगी, ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी अगर साइज की वैल्यू छोटी है तो। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है ये ऑपरेट करता है क्योंकि न्यूक्लियस फोर्स अप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी, नेगेटिव साइन। हम इसको लिखते हैं जेड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, साइन जो है वो नेगेटिव ही होना चाहिए। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाहर से इलेक्ट्रॉन को अलाउ ही नहीं करता ऐड होने के लिए, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है। जैसे कि S2 या P3 या D5 में D10, S2, P3, D5 एंड D10, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करते और परमिट नहीं करते कि वो ऐड हो जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं हो पाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू घट जाएगी, मतलब कि लेस नेगेटिव हो जाएगी। जब मैं यहाँ बढ़ना घटना बोल रहा हूँ तो आप नेगेटिव के सेंस में सोचिएगा, क्योंकि मैथमेटिकली पॉजिटिव बड़ा होता है नेगेटिव से, बट यहाँ नहीं। यहाँ का मतलब है कि मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब मोर नेगेटिव, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब लेस नेगेटिव। ठीक है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड नहीं होने देंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। आप देख सकते हैं बेरिलियम में S2 कन्फिग्रेशन है, नाइट्रोजन में लास्ट कन्फिग्रेशन P3 है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव इसलिए हुआ कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो चुका है, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा आसानी से, इसलिए प्रोसेस क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी तरीके से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है P3, वो भी स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करेगा, और इसलिए इसकी वैल्यू +31 है किलो जूल पर मोल, ये भी पॉजिटिव है। और सारे इनर्ट गैस वो स्टेबल होते हैं। लास्ट में आता है P6, वेरी हाई स्टेबिलिटी ऑफ द इनर्ट गैसेस, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड ही नहीं करते, इसलिए सारे कंडीशनों में वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो हमने खोज लिया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव कब कब होगी, पहला कंडीशन। सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड सो ऑन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं होने देगा, रिपल्सन की वजह से वहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, जैसे कि बेरिलियम का, जैसे कि नाइट्रोजन का, जैसे कि इनर्ट गैसेस का, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा। और एक मेरे पास और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है चार्ज डेंसिटी। चलिए डिस्कस करते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन का, ऑक्सीजन और सल्फर का ये जो पेयर है, इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है देन सल्फर, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है देन क्लोरीन। अभी आपने पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ा, आपने पीरियोडिकल ट्रेंड पढ़ा, और आपने पढ़ा कि डाउन द ग्रुप वैल्यू जो है वो क्या होती है, बिकम लेस नेगेटिव। डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होना चाहिए, उसके बाद भी क्लोरीन की वैल्यू मोर नेगेटिव है, सल्फर की वैल्यू मोर नेगेटिव है, क्योंकि क्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होती है। छोटा साइज होने की वजह से
फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से जो उसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, जो उसकी चार्ज की डेंसिटी होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। स्मॉलर साइज है, चार्ज फिर भी ज़्यादा ही है। ऐसे में वहाँ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो ऐड होने के लिए आ रहा है, वो रिपल्सन फील करता है, और रिपल्सन फील करने की वजह से आसानी से ऐड नहीं होता। तो ऑक्सीजन और जो फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द हाई चार्ज डेंसिटी, और जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है फीलिंग एक्सपीरियंस रिपल्सन फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो रिपल्सन फील करने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, मतलब कि लेस नेगेटिव हो जाती है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन से सल्फर पे आते हैं, फ्लोरीन से क्लोरीन पे आते हैं, साइज थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी घट जाती है और इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाते हैं। लेकिन इसके और नीचे आने पर, सल्फर के नीचे आने पर या क्लोरीन के नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिर घट जाती है। क्यों? क्योंकि अब साइज ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, और ज़्यादा बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस सही से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं करता। इसलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वह किसकी है? क्लोरीन की, बिकॉज ऑफ द लो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एंड एप्रोप्रिएट साइज, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके ऐड कर लेता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, लेकिन मोस्ट इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता है वो है क्लोरीन, जो कि बताता है उसकी वैल्यू से 349 किलो जूल पर मोल वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के एक्सेप्शनल पेयर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्लास, जब भी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फील करेंगे आसानी से ऐड नहीं होंगे, ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे कि इनर्ट गैसेस में बेरिलियम में हुआ या क्या नाम है नाइट्रोजन में हुआ। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझसे जरूर शेयर करिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल, इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे हम लोग लास्ट में जो लेक्चर में बनाऊंगा उस पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। मैं लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।